ये तस्वीरें जो है बेहद खूबसूरत हैं और न सिर्फ जनता का बल्कि सेना का, हमारे शासन प्रशासन का जज्बा बढ़ाने वाली है। इस वक्त इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर ये कि जहां एक तरफ युवाओं में जोश, वहीं दूसरी तरफ तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक भी दिल्ली में, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस भी पीएम से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले एनएसए अजीत डोभाल ने भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और इस वक्त की बड़ी खबर कि जहां एक तरफ सेना डटी हुई है दुश्मन के हर हमले का जवाब देने के लिए, दूसरी तरफ लगातार देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह की बैठकों का दौर चल रहा है, अपडेट पल पल की ली जा रही है, चाहे वो हमारे रक्षा मंत्री हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे गृह मंत्री हो। और इसी क्रम में अब पीएम से मुलाकात जो है वो हो रही है तीनों सेना प्रमुख राजनाथ सिंह। और आपको बता दें कि इस बीच अब इस खबर पर ज्यादा डिटेल के रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी दिल्ली संवाददाता स्पर्श शर्मा का। स्पर्श, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक? हालांकि पीएम लगातार बैठक ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं और हर एक एक्शन पर भारत के भी और पाकिस्तान के भी पीएम की कड़ी नजर है। इस बीच ये सुबह से ही दौर चल रहा है। स्पर्श, देखिए, बिल्कुल दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और दिल्ली में जो है रणनीति तैयार हो रही है कि जिस प्रकार से भारतीय सीमाओं को अटैक करने की कवायद पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तो भारत किस तरीके से अपनी जो सीमाएं उनको और ज्यादा मजबूती के साथ सुरक्षित कर सकता है और उसके साथ साथ जो काउंटर रणनीति है पाकिस्तान के खिलाफ वो किस तरीके से बनाई जाए, इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही है। कल देर शाम भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री के आवास पर कुछ इसी तरीके की बैठकें जो है होती हुई नजर आई थी, जिसमें तीनों सेना प्रमुख थे, सीडीएस थे और वहां की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, वहां की तस्वीरों की जो बॉडी लैंग्वेज निकलकर सामने आई थी, वो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि भारत जो है पूरी तरीके से मजबूती के साथ तैयार है। पाकिस्तान किसी भी तरीके की कोशिश करता हुआ नजर आए, पाकिस्तान चाहे ड्रोन के जरिए हमला करे या फिर जो उनकी मिसाइल है उनके जरिए हमला करे, उनको तमाम तरीके से न्यूट्रलाइज करने का काम जो है भारत जो है करेगा और भारत ने किया भी है। हमने देखा कि फतेह वन जो पाकिस्तान की मिसाइल थी उसको सिरसा में किस तरीके से जो है न्यूट्रलाइज करने का काम जो है किया गया भारत की तरफ से। तो किस तरीके से और फर्दर जो है रणनीति बनाई जाए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई के लिए, और न केवल जो है पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर जो है लड़ाई के लिए, बल्कि उसके साथ साथ जो पाकिस्तान जो बतौर एयर स्ट्रिप की तरह जो यूज कर रहा है उन ठिकानों को किस तरीके से नुकसान जो है पहुंचाया जा सकता है। हमने देखा कि अभी भी भारत जो है पाकिस्तान के कई बड़े शहरों पर जो पाकिस्तान जो जहां से अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर एक काउंटर जो है रणनीति या फिर कहें कि काउंटर अटैक जो है करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको लेकर जो है रणनीति फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पर जो है बनाई जा रही है और इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, सीडीएस है, रक्षा मंत्री है और दिल्ली में अब जो है लगातार इस तरह की बैठकों का दौर भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, जहां पर न केवल पीएमओ लेवल पर बैठक की बात की जाए, रक्षा मंत्री लेवल पर बैठक की बात की जाए, गृह मंत्री लेवल पर बैठक की बात की जाए, बल्कि अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी अपने विभागों की लगातार बैठकें कर रहे हैं, ताकि कोई भी जो है चीज में चूक जो है 1% की भी देखने को ना मिलती हुई नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तीनों सेना के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं। बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद है। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बैठक ले रहे हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है क्योंकि इस बैठक में तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि तीनों सेना के प्रमुख इस बैठक में मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और इस बात की जानकारी आपको देते चल रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो भी तनावपूर्ण माहौल है उसको लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री, साथ ही माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में देखे जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल है। भारतीय सेना को दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री देंगे। और आपको इस बात की भी जानकारी हम देते चले कि अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल है। लगातार पाकिस्तान की ओर से जो भी कायराना करतूत की जा रही है उसको लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल है। साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। आईनिश के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस बैठक का आज आयोजन किया गया है।
बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है। कुल मिलाकर सभी तरह की इस बैठक में जानकारी साझा की जाएगी। अभी तक के जो हालात है उससे उस बात की जानकारी इस बैठक में दी जाएगी। रक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। आपको बताते चले कि लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच तनावपूर्ण माहौल है। आपको इस बात की भी जानकारी देते चले कि रक्षा मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। स्पर्श, प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई है, तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक के क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास पर ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जहां पर प्रधानमंत्री को एक तरीके से ब्रीफ किया गया है कि अब तक किस तरीके के हालात पिछले 2 से 3 दिन में जो है बने हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर जो है अटैक कर रहा है और उसके साथ साथ जो फर्दर रणनीति है भारत की तरफ से, यानी जो काउंटर अटैक है वो किस तरीके से भारत की तरफ से देखने को मिलता नजर आएगा। इसको लेकर जो डिस्कशन है वो जो है इस बैठक में होगा। और उसके साथ साथ इस बैठक की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इसके अलावा NSA अजीत डोभाल है, CDS इस बैठक में मौजूद थे और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के ऊपर अगली कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है। हम जानते हैं कि भारत लगातार पाकिस्तान को काउंटर अटैक जो है करता नजर आ रहा है। उसमें जो कई बड़े आतंकी है पाकिस्तान में जो मौजूद थे उनको जो है न्यूट्रलाइज करने का काम भारत की तरफ से किया गया। और खासतौर पर जो पहलगांव हमले के बाद में जो भारत ने अटैक किया था, काउंटर अटैक जो किया था 7 मई को, जहां पर कई जो आतंकी ठिकाने थे 9 के करीब वो जो है खत्म करने का काम किया था भारत की तरफ से। उसमें कई सारे ऐसे आतंकी थे जो कि जो है काफी टाइम से भारत जो है उनको मारना चाह रहा था, जिसमें मोहम्मद यूसुफ अजहर की बात की जाए जो कि कंधार हाईजैक में जो है था IC 184 हाईजैकिंग केस में, उसको भी जो है मार गिराया गया है। तो ऐसे और किस तरीके से जो है पाकिस्तान को जो है घुटनों के बल लाया जाए, इसी को लेकर फर्दर रणनीति जो है वो फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पे चल रही इस बड़ी बैठक में बनाई जा रही होगी। जी बिल्कुल, तो इस बड़ी बैठक में कई बात को लेकर जानकारी दी जाएगी, रणनीति आगे बनाई जाएगी। तमाम जानकारी के लिए स्पर्श बहुत शुक्रिया आपका। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं और तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक के बाद कई तरह की रणनीति बनाई जाएगी और क्या कुछ आगे निर्देश दिए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।